राधे राधे आप सभी को। तो आज मेरे गिरधर का जन्मदिन है, तो ये पूरा व्लॉग मेरे गिरधर के जन्मदिन पे होने वाला है। और मेरा गिरधर आज पूरे 4 साल का हो गया है। वैसे पता ही नहीं चला कब कब 4 साल निकल गए। वैसे तो मैं जन्माष्टमी के बाद अपने मायके मतलब ससुराल जाने वाली थी, लेकिन मेरे गिरधर का बर्थडे है, फिर श्री राधा अष्टमी है, गणेश चतुर्थी भी है बीच में। तो मैंने कहा चलो ये सारे प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए जाए, फिर उसके बाद आराम से हम ससुराल जाएंगे। तो आज गिरधर का बर्थडे है, आप सभी लोग उसे विश करिए। और मेरा गिरधर ये बैठा, ये देखो, ये ना मेरा गिरधर, मेरा गोलू। अरे भैया, इसको हमारा जो रिश्ता है गिरधर से वो मेरे भाई का है। और आज मेरे भाई को पूरे 4 साल हो गए, पता ही नहीं चला ये छुटकू कब 4 साल का हो गया है। गिरधर कैसा लग रहा है? सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? हाँ। और आज मेरे गिरधर के जीजा जी का भी बर्थडे है, यानी कि मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन है आज। तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे बहुत सिंपल तरीके से ही करेंगे, ज़्यादा वैसे नहीं करेंगे चटपट जो भी होता है। तो बाकी देखते हैं, जैसे गिरधर की इच्छा, जैसे श्री जी की इच्छा, है ना। राधे कृष्ण। तो यहाँ पर मैंने सारी पोशाकें निकाल ली हैं अपने गिरधर की, जो मैं आज बर्थडे पे पहनाने वाली हूँ। और ये जो पोशाक थी ये काफ़ी टाइम से ना रखी हुई थी, क्योंकि जो इस टाइप की कढ़ी हुई पोशाकें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बुकरम वाली होती हैं, तो वो हम डेली यूज़ में नहीं वेयर करा सकते। तो इसीलिए मैं इसे बहुत कम उस चीज़ों पे पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज उनको ये वाली पोशाक पहनाई, और श्री जी को भी हमने वही पोशाक पहनाई जब श्री जी पहली बार मतलब इस अधम के घर पर आई थी, यानी कि एक तरीके से उन्हीं का ही घर है, लेकिन कहने वाली बात हो जाती है। तो मैंने उनको वही वाली पोशाक पहनाई और सबको अच्छे से तैयार करके उनको उनके सिंहासन में विराजित कर दिया। इसके बाद शाम को 4 बजे हम लोग अपने खाना बनाने के प्रोसेस में लग गए। तो मैंने सोचा कि चलो दाल बाटी बनाई जाए। तो यहाँ पे दाल बाटी का पूरा प्रोसेस तैयार किया गया, मम्मी ने किया था। उसके बाद बाटी मैंने बनाई थी, और कुछ फीलिंग वाली भी बनाई थी और कुछ नॉर्मल वाली भी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, और जब तक मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि जब तक तू चाची वगैरह के जो लड्डू गोपाल जो ठाकुर जी है उनको ले आ। तो यहाँ पे ये लोग भी आ चुके थे, तैयार होके आए थे मस्त एकदम, और सारे बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। हमारी कृष्ण प्रिया, राधिका जी, सब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये इनके मित्र हैं भाई, ये मेरे गिरधर के मित्र हैं। वैसे तो प्रभु सब में एक ही स्वरूप है, सब वही हैं उनके, पर वही है कि आप अलग अलग ठाकुर जी अपने अपने घर में रखते हो तो अलग अलग उनमें प्राण आ जाते हैं। प्रभु अपने हिसाब से फिर लीला भी दिखाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर ये सारे मित्र वगैरह आए, और शाम हो चुकी थी। मैं उनका वेट भी कर रही थी, पता नहीं वो कब तक आते। तो मैंने सोचा सबसे पहले चलो इन्हें मैं भोजन वगैरह ही करा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोग इनको लगा दिया था, दाल बाटी का, और हम आलू का रायता बनाया था। इन सब चीज़ों का हमने भोग लगाया, और उसके बाद फिर इनको भोग मैंने रख दिया। फिर थोड़ा सा वेट भी कर रही थी मैं कि कब तक आएंगे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बुलाने वाली थी, आज उनका भी बर्थडे है। तो मैंने सोचा चलो साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे, बट वो थोड़ा सा लेट हो गए थे ऑफिस से आने में। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद 10 सवा 10 बजे के करीब रात में वो आए, और जब आए तो फिर उन्हीं के ही हाथों से हमने सेलिब्रेट करवाया। मैंने उनको बोला था कि मलाई वाला घेवर लाना, क्योंकि हम लोग ना गिरधर से केक वगैरह नहीं कटवाते, क्योंकि डाउट रहता है उसमें कि अंडा है या नहीं। हम यकीन नहीं कर सकते जब तक हम खुद घर पे ना बनाएं। तो उनको मलाई वाला घेवर शॉप पे नहीं मिला, उन्होंने 2-3 शॉप पे पता करा था। फिर वो गुलाब जामुन लाए, तो गुलाब जामुन में ही मैंने ना मोमबत्ती डाल दी, और उसी हिसाब से सेलिब्रेट कर लिया। सेलिब्रेट ही करना था, आप कैसे भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से इनके हाथ से ही मैंने करवाया, क्योंकि इनका भी जन्मदिन। और इधर मेरे भाई ने सारे गुब्बारे ही फोड़ दिए। मैंने उसको बोला था कि कल छठी है, कल तक रहने दे, लेकिन नहीं, उसने 3-4 गुब्बारे फोड़ दिए। फिर लास्ट में मैं बची थी, तो मैंने भी फिर प्रभु को अपने हाथों से गुलाब जामुन का भोग पवाया, जिसको आप लोग केक भी बोल सकते हो। और इनसे क्षमा याचना भी करी, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना भैया। देखो पूजा पाठ में बहुत गलतियाँ हो जाती है, तो माफ़ी टाइम टाइम पे मांगते रहने चाहिए, सेवाओं में भी कमियाँ रह जाती हैं। फिर उसके बाद उनका सारा काम करने के बाद हमने अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे हम लोग उनके लिए केक लाए थे, और पता नहीं मैंने ये केक नहीं खाया, पता नहीं मंडा था क्या था, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं जल्दी पेस्ट्री वगैरह नहीं खाती हूँ जब तक प्रॉपर तरीके से श्योरिटी ना हो कि इसमें एग नहीं है। तो इसकी श्योरिटी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं खाया। तो यहाँ पे इन सब ने अपना केक वगैरह केक कटिंग करी और अच्छे से सेलिब्रेट करा, एक दूसरे को खिलाया। फिर मैंने भी उनको थोड़ा केक भी खिलाया। मैं बोल रही थी उनको चेहरे पे लगा लो, बिना चेहरे पे लगाए मज़ा कैसे आएगा, लेकिन नहीं, उनको थोड़ा शाय फील हो रही थी सबके आगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह हुआ घर में। ये सब चीज़ें घर में होती है तो ऑब्वियसली घर का माहौल अच्छा ही बन जाता है। फिर उसके बाद बारी आई पैसे की। तो यहाँ पे यानी कि मेरी मम्मी, यानी कि मेरे पति की सासू माँ,
उनको पैसा दे रही थी कि ले लो ले लो। ये कभी पैसे लेते नहीं हैं, स्ट्रिक्टली मना कर देते कि पैसे नहीं लेने मुझे, बट फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती दे दी। फिर इन सब की ये सारा काम करने के बाद वो भी अपने घर चले गए, खाना वाना खिलाया उनको भी, सब अच्छे से हुआ। उनको मम्मी ने अपने दामाद की विदाई करी, वो चले गए। उसके बाद सारे जो लड्डू गोपाल ठाकुर जी श्री जी आई थी वो भी सब अपने घर चली गई, उनको भी अच्छे से विदा किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद यहाँ पे आई गिरधर की बारी। इनका श्रृंगार बढ़ाने का टाइम आ गया था, लेकिन श्रृंगार बढ़ाने से पहले हमने इनसे क्षमा याचना फिर से करी कि प्रभु कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। आपको हमारा गिरधर का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सभी के सभी राधे राधे ज़रूर लिखना। हरे कृष्ण।